नमस्कार साथियों, आज देश की पार्लियामेंट में दिल्ली एमसीडी के एकीकरण के बिल पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट में आज ये डिबेट के साथ ये पास कर दिया गया। अफसोस ये है कि सत्ता पक्ष या देश के गृह मंत्री ने विपक्ष की आवाज़ को अनसुना करते हुए अपनी तानाशाही रवैये के साथ अपने पूरे एक तरह से भाषण को प्रस्तुत करके इस बिल को पास कर दिया। लेकिन विपक्ष और देश और दिल्ली की जो एमसीडी के संबंधित जो सवाल हैं उसके जवाब शायद देश के गृह मंत्री को देना चाहिए थे। मैं पूरे उस पर चर्चा नहीं करूँ, लेकिन दो ऐसे बिंदु हैं जिस पे एक प्रश्न है मेरा और एक सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब शायद देश के गृह मंत्री को देना चाहिए था। एक तो साथियों ये कि देश के गृह मंत्री जी बड़े दावे के साथ ये कहते हैं कि दिल्ली की सरकार पैसा मुहैया नहीं करा रही थी, एमसीडी को हम तबाह होते हुए नहीं देख सकते थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि देश के गृह मंत्री जी जब ये बिल पेश करते तो अपने बिल के अंदर कहीं पर भी जिक्र नहीं करते हैं कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है। ये वो बिल की कॉपी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस पूरे बिल को अमित शाह जी की ये बिल की कॉपी आपको यूट्यूब पे और इंटरनेट पे मिल जाएगी, सर्च करिएगा। कहीं इसमें दिल्ली सरकार का जिक्र नहीं है। फंड की कमी तो बताई गई है, दिल्ली सरकार मैं मेंशन करना चाहता हूं कहीं जिक्र नहीं है जो आज उन्होंने अपने भाषण में कहा। तो सवाल ये है, दिल्ली सरकार फंड दे नहीं रही है और निगम नहीं चल सकता तो उसको आप एक करना चाहते हैं। एक करने के बाद आप ये कहते हैं कि 75 की जगह 25 समितियां काम करेंगी, 3 कार्यालय की जगह 1 कार्यालय काम होगा, 3 मेयर की जगह 1 मेयर और 3 कमिश्नर की जगह 1 कमिश्नर होगा। जो बचत होगी वो 150 करोड़ रुपए की होगी। 150 करोड़ रुपए की बचत के साथ सवाल ये उठता है कि 150 करोड़ रुपए क्या सैलरी जो समय पे दी जानी चाहिए उस पर खर्च होगा, पेंशन पे होगा, मिड डे मील पे होगा? ये जो अभी अभी घोषणाएं की जा रही हैं चुनावी मौसम में कि हम कर्मचारियों को स्थायी करेंगे, क्या इनके स्थायी करने को लेकर के पैसा खर्च किया जाएगा? तो प्रश्न जो का तू है कि कॉरपोरेशन को चलाने के लिए जो आय होनी चाहिए वो आय या जो फंड होना चाहिए वो फंड कहां से आएगा? अभी भी ये प्रश्न खड़ा हुआ है। कहीं इस पूरे बिल के अंदर अमित शाह ने ये नहीं कहा कि इसका जो कंट्रोल है केंद्र सरकार पे तो आ गया, तो केंद्र सरकार क्या फंड मुहैया कराएगी? जो मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक था कि खर्चे यदि ज्यादा होंगे, कर्ज होगा तो उसकी पूर्ति भारत सरकार करेगी। प्रश्न ये भी है, 5वें वेतन आयोग का जिक्र अमित शाह जी करते हैं पर 4थे वेतन आयोग का जिक्र नहीं करते, जहां अरविंद केजरीवाल को ये लागू करना था। 2017 में अमित शाह ने कहा था कि फंड की कमी नहीं होने देंगे, डायरेक्ट पैसा एमसीडी को देंगे। तो इस मसौदे में अभी भी जिक्र नहीं है, केवल चुनावी भाषण, या यूं कहें जो पूर्व में भी कहा गया है कि चुनावी भाषण चुनाव के दौरान जुमले साबित होते हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है जुमले वाला भाषण था। प्रश्न जो का तू है कि कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा कहां से आएगा, जिसका जिक्र अमित शाह जी को करना चाहिए था। ये प्रश्न जो का तू है वो अभी भी बना हुआ है कि कैसे डेवलपमेंट होंगे, कैसे पार्क, सड़कें वगैरह पे काम किया जाना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है तो उसके लिए कैसे पैसा मुहैया कराएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरा, उन्होंने एक बड़े दावे के साथ बात कही। एक प्रश्न अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में अपोजिशन लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने पूछा कि ये जो संख्या आपने घटाई, ये संख्या कैसे घटाई? इस प्रश्न के जवाब में देश के गृह मंत्री जी दाएं बाएं ताकते रहे। प्रश्न का जवाब नहीं था, कोई फॉर्मूला नहीं है, तानाशाही रवैये के तहत जो उनके मन में आया है वो फिगर रख दी गई। लेकिन उदाहरण पूर्व में दिया गया तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस एमसीडी का हिस्सा रहा हूं और जो 2002 का डिमिलिटेशन था साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय का डिमिलिटेशन जो हुआ था, प्रति 1 लाख मतदाताओं पर औसतन 1 पार्षद हुआ करता था। उस समय पार्षदों की संख्या थी 2002 से 7 के बीच में 136 मतदाता थे, लगभग 1 लाख, 10-5 ऊपर नीचे था औसतन। मैंने कहा जब 2007 में डिमिलिटेशन हुआ उस समय यही संख्या 136 से 272 हुई कि बेहतर एमसीडी के अंदर काम हो, बेहतर सुविधाएं लोगों को मिलें, सरकार नजदीक तक पहुंचे, और इन पार्षदों की संख्या 136 से 272 यानी कि डबल कर दी गई। और उस समय मतदाता प्रति वार्ड जो थे औसतन 45 से 50 हजार मतदाताओं के ऊपर ये पार्षद थे। लेकिन जो अब जिस तरह से संख्या घटाई जा रही है बगैर किसी डिमिलिटेशन के पहले से ये संख्या तय कर देना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बहुत जल्दबाजी में बगैर किसी समिति की रिकमेंडेशन के जो मन में आया वो रख दिया गया है। इस प्रश्न का जवाब अभी तक अमित शाह जी नहीं दे रहे हैं। लीडर ऑपोजिशन के इस जवाब पर, सवाल पे जवाब देते हैं कि आप फोन करके पूछ लीजिएगा, ये दर्शाता है कि अमित शाह जी की तैयारी पूरी नहीं थी। पूरी तरह से ये जुमला साबित हो रहा है जो आज पार्लियामेंट में कहा गया। ये 2 प्रश्न हैं जिन पे मैंने आज ये बात रखी। तो सवाल ये है
कि इस एमसीडी को एकीकरण की आवश्यकता नहीं थी, फंड की आवश्यकता है, जो हम बार बार बोल रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इनके खुद के अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का एक ट्वीट है जो मैं दिखा रहा हूं। उन्होंने खुद माना है, ये आईएनएस एक बड़ी न्यूज एजेंसी है, 10/10/2021 को उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और उसमें लिखा है, आई डोंट थिंक यूनिफिकेशन ऑफ द सिविक बॉडी इज ए सॉल्यूशन। ये उनके अपने अध्यक्ष बोल रहे हैं। तो बात बिल्कुल तय है, आपकी नीयत में खोट है। कॉरपोरेशन को एकीकरण नहीं, फंड की आवश्यकता थी, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।